रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने इसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 बच्चों हमने 5 चैप्टरों के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। और चैप्टर नंबर बच्चों हमने 6 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और बच्चों हमने 6.1 से लेकर 6.9 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर ली है। अब करेंगे 6.10। एक हार्स पावर की इलेक्ट्रिकल मोटर को वाटर पंप चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वाटर पंप एक ओवरहेड टैंक को भरने के लिए 10 मिनट लेता है और टैंक की जो सी गुंजाइश है वो 800 लीटर है और बुलंदी हमें दे दी 15 मीटर है। और टैंक को भरने में इलेक्ट्रिकल पंप पर कितना वर्क किया गया, नए सिस्टम की एफिशिएंसी भी मालूम करें। बच्चों इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने दो चीज़ें मालूम करनी हैं, एक एफिशिएंसी मालूम करनी है और दूसरे नंबर पे मोटर पे किए जाने वाला वर्क हमने मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के अंदर से क्या कलेक्ट करेंगे, डाटा, क्योंकि डाटे के 2 नंबर होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले उसने हमें दे दिया जो सी मोटर की जो सी पावर है, मोटर की पावर हमारे पास, उसको हम P से जाहिर करते हैं, वो हमें दे दी 1 हार्स पावर है उसकी। तो बच्चों मोटर की जो सी पावर है वो हमारे पास 1 हार्स पावर है। और हमें टैंक की जो सी गुंजाइश है वो 800 लीटर है। तो इसका मतलब क्या आ गया, हमारे पास मास आ गया। मास हमारे पास किसके बराबर है, 800 केजी कर देंगे, लीटर की बजाय क्या कर देंगे 800 केजी है। और इसके बाद हमें क्या दे दी, बुलंदी हमें दे दी। और बुलंदी को हम H से भी जाहिर करते हैं और S से भी जाहिर कर सकते हैं, H से भी जाहिर कर सकते हैं और S से भी जाहिर कर सकते हैं। वो हमें दे दिया 15 मीटर। और हमें उस टैंकी को भरने के लिए, उस टैंक को भरने के लिए हमें 10 मिनट लेती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास टाइम भी दे दिया उसने। टाइम कितना हमारे पास 10 मिनट है। तो बच्चों ये हमारे पास मिनट है क्योंकि टाइम का जो सा यूनिट है वो होता है सेकंड। तो हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 1 मिनट हमारे पास बराबर होता है 60 सेकंड के। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 सेकंड के साथ ज़रब करवा देंगे। तो ये हमारे पास 60 को 10 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 सेकंड। टाइम हमारे पास आ गया 600 सेकंड। हमने मालूम क्या करना है, वर्क मालूम करना है। और हमने क्या मालूम करनी है, एफिशिएंसी मालूम करनी है, एफिशिएंसी मालूम करनी है। हमने ये दो चीज़ें इस न्यूमेरिकल के अंदर से मालूम करनी है। तो बच्चों हमें मोटर की पावर दे दी 1 हार्स पावर है और उस टैंक में का जो सा पानी भरने का जो सा पानी, उस टैंक की जो सी गुंजाइश है वो हमारे पास 800 लीटर है। इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, मास हमारे पास आ गया 800 केजी। और हमें क्या दे दी, उस टैंक की बुलंदी दे दी। बुलंदी किसके बराबर है, H के बराबर भी रख सकते हैं और S के बराबर भी रख सकते हैं। वो हमें दे दी 15 मीटर। और हमें टाइम दे दिया 10 मिनट। उस टैंक को भरने के लिए 10 मिनट लगते हैं। तो वो जो हम ये मिनट है, हमें इसे, क्योंकि टाइम का जो सा यूनिट होता है वो होता है हमारे पास सेकंड। टाइम का यूनिट कौन सा होता है, सेकंड, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60, इसलिए इसको 60 के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, वर्क। तो आप लोगों को पता है पावर का जो सा फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है वर्क बटा टाइम, वर्क बटा टाइम होता है। हमने क्या मालूम करना है, वर्क। तो क्या करेंगे, ये जो सा T इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है 1 हॉर्स पावर, आप लोगों को ये पता होना चाहिए 1 हॉर्स पावर हमारे पास बराबर होता है 746 वाट के। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, 746 वाट के है। तो बच्चों क्या करेंगे, पावर हमारे पास किसके बराबर दे दी थी, 1 हॉर्स पावर है, टाइम हमें T मसावी वर्क।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, 746 वाट के बराबर है। 746 ज़रबे, अब ये टी टाइम हमें कितना दे दिया उसने, 600 सेकंड दे दिया, 600 सेकंड, ये है क्या है वाट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा वर्क, हमने वर्क मालूम करना है। तो क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर के साथ ज़रब करवा देंगे, कैलकुलेटर के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 746 ज़रब करवा देंगे 600, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 447600, क्योंकि वर्क का जो यूनिट होता है जाउल, साथ क्या लिख देंगे जाउल, तो ये हमारे पास क्या आ गया वर्क आ गया, जो कि मशीन ने इतना वर्क किया है। और ये वर्क हमारे पास असल किसके बराबर होता है, इनपुट, क्योंकि मशीन पर किए जाने वाला काम हमारे पास क्या कहलाता है, इनपुट। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये वर्क है हमारे पास, ये मशीन के ऊपर इतना वर्क किया गया है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे, इनपुट। हमें क्या दे दी उसने, इनपुट हमने मालूम कर ली, और ये हमारे पास है 447600 जाउल। एक तो आंसर हमने ये मालूम करना था, और हमने क्या मालूम करनी है, आउटपुट मालूम करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी का जो सा फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास आउटपुट बटा इनपुट ज़रबे 100 होता है। हमने एफिशिएंसी भी मालूम करनी है, तो अब क्या निकालेंगे, आउटपुट और आप लोगों को पता होना चाहिए आउटपुट का जो सा फार्मूला होता है हमारे पास, लोड ज़रबे लोड की सूरत में तय करदा फासला, लोड ज़रबे लोड की सूरत में फासला, लोड ज़रबे फासला होता है हमारे पास, लोड ज़रबे फासला। बच्चों आप लोगों को आउटपुट का भी पता होना चाहिए, आउटपुट का फार्मूला होता है लोड ज़रबे और लोड की सूरत में तय करदा फासला, और लोड हमारे पास किसके बराबर होता है, mg के बराबर, क्योंकि हमें मास दे दिया ना, तो यही लोड है हमारे पास mg। हम यहाँ पर लोड की जगह पर क्या लिख देंगे, mg लिख देंगे। तो बच्चों हमारे पास आउटपुट हमारे पास है mg, और फासला क्या हमारे पास s है, फासले को हमने s से जाहिर कर दिया। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सा वर्क मशीन पे किए जाने वाला वर्क है जो सा, वो हमारे पास इनपुट कहलाता है, और आउटपुट कौन सी होती है, ऐसा वर्क जो मशीन लोड के ऊपर किया जाए, मशीन लोड के ऊपर किया जाए, वो हमारे पास आउटपुट होती है। उसका फार्मूला होता है लोड ज़रबे लोड की सूरत में तय करदा फासला। लोड हमारे पास है मास के अंदर, मास है हमारे पास, तो बच्चों वेट की सूरत में है, तो हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, mg। तो साथ क्या लिखेंगे, उसका लोड की सूरत में तय करदा फासले को हमने s से जाहिर कर दिया। अब बच्चों हमने क्या निकालनी है, आउटपुट निकालनी है, आउटपुट हमारे पास m, मास हमारे पास किसके बराबर है, 800 kg है, और g की कीमत होती है 10, और s हमारे पास किसके बराबर है, s हमारे पास है 15 मीटर के। तो बच्चों इसको ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसको ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों हम ज़रब करवाएंगे, हमने मास की वैल्यू दर्ज कर दी, जी की कीमत का हमें पहले से ही पता है, वो होती है 10, और एस हमें दे दिया सब 15 मीटर। तो बच्चों इसको आपस में क्या करवा देंगे, ज़रब 800 ज़रब करवाएंगे 10 ज़रब करवाएंगे 15, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 कई दई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 12 लाख आ जाएगा हमारे पास। काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,20,000 हमारे पास आउटपुट आ गई। तो बच्चों हमने क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एफिशिएंसी का जो सा फार्मूला होता है ना हमारे पास, एफिशिएंसी का वो होता है हमारे पास आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट।
ज़रबे 100। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी फीसद में आ जाएगी। एफिशिएंसी फीसद में हमने क्या मालूम करनी है? एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट ज़रबे 100। तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए इनपुट कौन सी होती है, जो मशीन पे किए जाने वाला जो सा वर्क है वो हमारे पास इनपुट वैल्यू होती है, और आउटपुट लोड और लोड की सूरत में तय करदा फासला। तो बच्चों लोड हमारे पास क्या होता है, जिसकी जो सा टैंक है हमारे पास उसमें वो मास दे दिया था, इसलिए हमने लोड की जगह पर क्या लिख दिया mg, और ये जो सा फासला वो होता है जो लोड की सूरत में फासला है, लोड की सूरत में फासला, लोड की सूरत में फासला। तो बच्चों ये लोड की सूरत में फासला, लोड ज़रबे लोड की सूरत में फासला। लोड हमें क्या दे दिया था? मास के अंदर, तो हमने ये वैल्यू दर्ज की तो हमारे पास आउटपुट आ गई। अब क्या करेंगे? वैल्यू दर्ज करवा देंगे फार्मूले के अंदर। एफिशिएंसी हमारे पास आउटपुट किसके बराबर? आउटपुट से हमें दे दी 1,20,000, और हमारे पास इनपुट किसके बराबर है? 44,76,00 और ज़रबे 100। तो बच्चों क्या करेंगे? ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। अब क्या करेंगे? इसको तकसीम करवा देंगे हमारे पास 1,20,000 बटा 44,76। अब क्या करवाएंगे? इसको तकसीम करवा देंगे, तकसीम 44,76। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का हमारे पास जो सी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 26.8%। 26.8% आ गई हमारे पास एफिशिएंसी। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.10। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। और बच्चों मैंने 9th क्लास की मैथ भी कंप्लीट कर दी है और उनकी तमाम एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी और उनकी तमाम मैंने हादा मशकें भी कंप्लीट करवा दी, वो भी उर्दू मीडियम। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।